नमस्कार। अभी इस वक्त मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना अंतर्गत बढ़ौली गांव में। आपको बता दूं, एक वीडियो सुबह वायरल होता है जिसमें महिला को फांसी पे लटकते हुए वीडियो वायरल होता है। बढ़ौली चौहान बस्ती गांव में अभी इस वक्त उपस्थित हूँ। इनसे जानकारी लेता हूँ आखिर क्या था मामला, क्यों इतना बड़ा वारदात हो गया। इनके परिवार के बीच में उपस्थित हूँ, इन्हीं लोगों से जानकारी लेता हूँ आखिर इतना बड़ा वारदात क्यों हुआ। जिनका सुबह जो है सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था फांसी पे लटकते हुए, उनकी भतीजी भतीजी उपस्थित है मेरे बीच। इनसे पूछता हूँ आखिर क्या था मामला, क्यों ऐसा घटना घट गया, कैसे इतना बड़ा घटना घट गया। संध्या को अपनी माँ से बतिया रही थी, माँ मैं फांसी पे लटक जाऊंगी जिस उम्र है, वही सब बोल रही थी। तो सबरे घटना कर लियो, नहा धोकर कपड़ा कचार के नहा धो फिर वो गए गड्ढा खोदी। तो हम यहाँ पे डालना रहे थे, तो फिर हम बोले चोखा बनाना है, तो पूछूं कैसे, तो देखा यहाँ पे लटकी थी वो। कहाँ बात कर रही थी, किससे, किस प्रकार की बात कर रही थी। अपनी माँ से कर रही थी वो बात। अच्छा, तो तुमको कैसे पता कि वो बात कर रही है। हमारी पास ही सोती थी वो। तो तुम और कहीं अपने घर पे नहीं सूचना दी कैसे ऐसी बात कर रही हैं। नहीं, जैसे मोबाइल मांगे सोचे मोबाइल हम किसका अपने था मम्मी से मोबाइल। मंगाई। चाची मम्मी का। से चाची बतिया का। वो मोबाइल नहीं ना दी। अच्छा, वो मोबाइल तो मांगे फिर तो हमसे आगे क्या बतियाई। हुआ, कैसे मतलब कब पता चला अपना कि ये मोबाइल ऐसे ना कर ली। दी कि देख तो बताई सुबह दी है। सकते हैं। सुबह रात को बात कर रही थी। यस। अच्छा, सुबह कितने बजे हुआ है घटना। 8:30 बजे। 8:30 बजे यही बात हुआ था। इसे मतलब किस लिए इतना बड़ा ऐसा हो गया, क्या कुछ बात तो था कैसे, नहीं। अचानक कैसे कैसे हो गया। हम्म। बस सुबह इतना बढ़िया अ- हमसे बतियाए से। घर पे कौन कौन था हाँ, तुम्हारा छोटा भाई था, बहन थी बस। और बाकी सब लोग कहाँ गए थे। मम्मी और माइक गए थे, नानी के यहाँ शादी थी, मौसी के बहू पाहित थे। अच्छा, जब तुम उनको बात करते हुए सुन रही थी तो अपने मम्मी दादी भैया को फोन नहीं करके बताई। मोबाइल नहीं मोबाइल था मेरे मांगे से पास। बटन टेबल में खड़ी नहीं। अच्छा, मोबाइल दे सही यही मांगे बात है। फोन बतिया खातिर मोबाइल हो कितने बच्चे हैं उनके। एक लड़का एक लड़की है उसे। अच्छा, एक लड़का एक लड़की है। हम्म, कोई बात विवाद नहीं हुआ था, नहीं। अचानक ऐसे हो गया। हाँ, बस सुबह 8। पहले कौन देखा था जब ऐसा हुआ तो, हम ही देखे थे। कैसे क्या किस हालत में थी। एकदम वैसे बूझते थे, ऐसे हुए थे। तब मैंने नहीं गया, बड़की मम्मी को बताया, तो बड़की मम्मी आया यहाँ पे देखे, तब मम्मी को फोन किया, वो फांसी पे लटक गई है। तो हाथ उनका बंधा था, यहाँ कैसे बंधा था। ऐसे बंधा था। दोनों हाथ आगे हम्म। अपने आप से बांधे थे या कोई बांधा था। अपने हाथे बना है दांते के। दांत से बांधे थे। हम्म। तो उनके नैहर वाले आए तो क्या कहें, कुछ कह रहे थे, कुछ बात कहानी हुआ कि नहीं। बोल रहे थे इनका था देवर ने मारा है, और गए थे वो चचा ससुरारी अपनी चाची को पहुंचाने। तो कहाँ पे इनके हस्बैंड थे और इनके देवर कहाँ। ससुरारी गए थे उनका। ससुरारी गए थे, क्या ससुरारी क्या था, कुछ प्रोग्राम काम था। करने गए थे। अच्छा, वहीं काम करते हैं। हाँ। अच्छा, देवर के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं लोग। चाचा हमारा वहाँ पे गए थे, तो उन लोग बोले इन्हीं लोग मारे हैं, अच्छा, जबरदस्ती। आरोप लगा रहे हैं। हाँ। जिनके साथ घटना हुआ है उनका आप क्या लगती हैं। हम उनका जेठान है। जेठान है। तो इतना बड़ा वारदात हुआ तो आप कहाँ थी। हम शादी में रहे, हम सवेरे 9 बजे आए हम वैसे। सवेरे फोन करे हमके का होता प्रियंका, कहते कि तहार आचल हम खाना पीना बनवत हई, तो हम लिया है परोरे, इन्हें कहे चोखा बना दे। तो ई हमार लड़की चोखा बनवाए लगी है, वो गई नहाइन धोइन है। तो हमार लड़की कुल खाना बना, कहा जाई चाची से पूछ ली चोखवा बनाई खाबू कि न खाबू। तू आए हमार लड़की देखे से टंगी रही फांसी लगाई के। तो आपको कब सूचना मिला कि ऐसे हो गया है हमारे घर पे। हमारे वह फोन गए है, वह 9 बजे के लगभग गए है फोन। यहाँ से कौन सूचना दिया आपको। यहाँ से हमारे जेठान रहीन, जैसे अच्छा। हमारे लड़की जाए के है अपने बड़की मम्मी से कैसे, उनका बड़की मम्मी हमारे लगे फोन करीन है। तो जब रात को आप लड़की जो है सुन रही थी तो फिर उसी वो वक्त क्यों नहीं बताई कि ऐसा होने वाला वो है। मोबाइल मांगे से एक हाथ हम अपन मोबाइल न जैसे देबे। घटना हो जाने के बाद वो जाके बताई कि ऐसे ऐसे हो गया, आपको सूचना दी, तो होने से पहले क्यों नहीं इस प्रकार की सूचना आपको दी। तो कहते हम मोबाइल मांगा थे, मोबाइल हमें ना दी है,
तो हम चाहे जैसे वो एक दा दू दा तीन दा फोन में कहे रहे तो सोचे कि यहू दा चाहे झूठ बोलत हो हाल दे हम अपने माई बाप से कहा था तो सोचे कि जैसे हाल दे कहा थी नहीं दा वैसे कहा थी चाहे न करें। अब वो एकरे चक्कर में हमारा लड़की रह गई है और सही कह दीन है। तब बाद में सोचे कि देखा कि हाल दे कहा था निदा पहले लगा सही कह दीन है ने। क्या आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या सच्चाई है? का बताइए अब जब यहाँ अपने आप से केव ना लगाई रहा हैं कि उ लगाया लगाए गया? हैं अपने आप जब घरे हमारे केव ना बा खाली हमारा एक लड़की बा हम्म, अब बाकी हम सब शादी में गए तो ये हैं। अपने आप से लगाई हैं? हाँ वो अपने आप ही क्यों लगाए हैं। लगाई हैं, क्या रीजन था? अब रीजन जब केहू ना कहीं सुनी तो हम कैसे बता सके थे कोई बात रीजन। विवाद झगड़ा ना कुछ बहुत नहीं? बढ़िया से बोलत चालत हंसी मजाक बस जा जात हंसी मजाक है। हम्म, कुल हो बिट्टी उनका रहा हमारे बिट्टी मिठाई ले हम कहे ठीक है ले आई कहे ना ले आई हम्म, बढ़िया से अपन विदाई सिदाई करे हम सब गए हैं संझा के बाद है बढ़िया से सवेरे बात करे से हमसे बढ़िया से। कितने बच्चे हैं उनके? उनके एक लड़की एक लड़का है। कहाँ पे हैं वो लोग? वह लड़किया है या लड़का है। अच्छा, दो लड़की इनके आदमी क्या करते थे? इनका माने यह झौगा फंसा करत रहन अच्छा, यही रहते उनसे हैं। कुछ बात विवाद तो नहीं हुई? ना बढ़िया से बात भर रहे न से। अच्छा, अब बस सवेरे से का बतिया इन अपने घरे आप लोग का बतिया आरोप हम। है वो अपने आप से जो है? हाँ वो अपन ऐसे मरीन है। अब उनके दिल में का रहा है का ना रहा अब उनका दिल और उनका आत्मा जानी का रहा उनके मन में। अब उनके मन में रहा फांसी लगाए फांसी अपन लगा लीन। अब जब हमसे सबसे कुछ कौनो बातें ना भरा तो हम सब का बताई जब कौनो बात भरा तब न हम सब बात बताए की बात हो गए। जब बढ़िया से हसीन बोलीन बतियाइन हमसे तो हम सब सही जाना कि सही बाटे। अब मन में का भा का ना भा कैसे लगा ली फांसी अब उन्हीं जानी है एकर हाल। लेकिन अपने देवर के ऊपर क्यों आरोप आ रहा है? देवर हमार हैया ना उघर देवरनिया के काली को हो लिया चल रहा है। अच्छा, वो ना रहा घरे खाली इन्हीं हमार बेटिया ये दोनों जने घरे रही दुए जने मने गए। अब देखा जेके फसावे बा जेके करे बा मने में यहाँ है तो सोचा थी जब क्यों ना बा ते नहीं फंसाई दे। अरे हमार ससुर घरे हन हमार देवर घरे हन तो उनका सबका ये कहना बा कि हम इनके देवरे के इनके ससुरे बझाई दे उहन का विचार बाटे कहे के। इतना बढ़िया बोलत बतियात रहीन का उनके मन में हो गया अब का पता। जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था फांसी पे लटकते हुए, उन्हीं के परिवार में उपस्थित था, उनसे बातचीत हुआ, उनके जो है जेठान से बातचीत हुआ और उन्होंने सच्चाई को बताया कि क्या है सच्चाई। इनका आरोप है कि वो अपने आप से खुद लगाई हैं। आइए अगला वीडियो आपको दिखाता हूं उनके नैहर से बातचीत करके। आपको बता दूं घटना स्थल पे जाने के बाद मैं सीधा मोर्चरी हाउस जौनपुर गया। वहाँ पर लड़की के पिताजी मिले और उनसे बातचीत हुआ। उन्होंने साफ शब्दों में कहा मेरे दामाद का कोई दोष नहीं है क्योंकि जिस वक्त घटना हुआ उस वक्त मेरे दामाद मेरे घर पे थे। लड़की के पिताजी ने साफ शब्दों में कहा मेरे दामाद का कोई दोष नहीं है, जो भी हुआ मेरे लड़की का ही गलती है, मेरे तरफ से कोई